लिख ले, आज का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, परमेश्वर सिर्फ आप ही की प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जो शीर्षक परमेश्वर ने आज मुझे दिया वो इस तरह से है कि परमेश्वर ने कहा मैं सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाओं को मानूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या है आज का शीर्षक? मैं सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना को मानूंगा। हाँ, जो लोग मसीह में हैं, जो लोग परमेश्वर में हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को फल नहीं आ रहा है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, मगर प्रभु ने आज ये शीर्षक मुझको दिया और कहा कि उनको बता कि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला हूँ। यस यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, ये आज का शीर्षक है कि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला हूँ। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक से सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी ही प्रार्थना को सुनने वाला हूँ। यस। इसका मतलब इधर उधर भागकर कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, परमेश्वर ने क्या शीर्षक दिया? मैं सिर्फ तुम्हारी ही प्रार्थना को सुनने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर ऐसा परमेश्वर क्यों करने वाला है? इसके पीछे क्या क्या रीजन है? परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहता है? ये आज हर एक चीज को हम आत्मा से समझने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जो जो प्रभु ने मुझे बताया है प्रार्थना के ऊपर कि क्यों प्रार्थना को फल नहीं आ रहे, हर एक चीज को हम समझने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, शायद आज व्यक्तिगत तौर पे तुम्हारे जीवन में कुछ समस्या होगी या उसके प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी समस्या है जिससे तुम निकलने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से, तुम बहुत दिन से उसमें अटके हो, पड़े हो, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो मगर निकल नहीं पा रहे हो। उस समस्या से, उस परेशानी से, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें रोक रखा है उसमें से तुम निकलने की कोशिश कर रहे हो मगर तुम निकल नहीं पा रहे हो। और ऐसा नहीं कि तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम प्रार्थना भी कर रहे हो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तुम क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे प्रार्थना हो। भी कर रहे हो। उदाहरण के लिए मैंने इस भाई को खड़ा किया है, वो भाई है जो किस में अटका है? समस्या में। यस, ये समस्या से गुजर रहा है, जीवन में निराशा है, बहुत से ऐसी परेशानी है कि जिसमें से निकल नहीं पा रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है सेहत के बारे में हो सकता है पारिवारिक समस्या हो सकता है उसके स्टडी के बारे में हो सकता है उसके शादी के बारे में हो सकता है उसके बिजनेस के बारे में हो। आप लोग अपने जीवन को इसमें देखो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ठीक है, जो भी समस्या है उससे निकलने की कोशिश कर रहा है मगर ये निकल नहीं पा रहा है, उससे निकल नहीं नहीं पा पा रहा है। फिर जैसा कि मैंने कहा कि आज परमेश्वर उनसे बात करेगा जो मसीह है। जो कौन है? मसीह। मसीह है, या अपने आप को बिलीवर्स कहते हैं या क्रिश्चियंस कहते हैं। मतलब आज का जो परमेश्वर बात करने वाला है उन्हीं लोगों से जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये भाई परमेश्वर को ग्रहण कर चुका है, ये भाई परमेश्वर को ग्रहण कर चुका है मगर फिर भी किस में अटका है? समस्या में। और इस सारी स्थिति में ये जानता है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए परमेश्वर की ओर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। Yes. अब ये इतने दिन में प्रभु का स्वीकार करने के बाद इसको प्रार्थना आती है, ये परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहा है कि ये परमेश्वर मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला, इसमें से मुझको बाहर निकाल। Yes. मगर ये देख रहा है कि ये प्रार्थना कर रहा है मगर इसकी प्रार्थना को फल नहीं आ रहा। फिर ऐसा नहीं कि अकेले ही प्रार्थना कर रहा है, इसने अपने पासबान को भी बता रखा है कि मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। अपने पास्टर को, अपने पासबान को बताया कि ये समस्या है, शायद बीमारी के बारे में, जो कुछ जिस चीज से गुजर रहा है उसके बारे में इसने अपने पासबान को बताया कि मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। मगर फिर भी क्या नहीं आ रहा है? उत्तर। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अगर ऐसी स्थिति में तुम हो तो आज प्रभु तुमसे बात करने वाला है। तुम व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना कर रहे हो, उत्तर नहीं आ रहा है, तुम पासबान के पास जा रहे हो, उसको बताया है फिर भी फल नहीं आ रहा है, तुमने पासबान चेंज किया और एक पास्टर को जाके बताया फिर भी फल नहीं आ रहा है, और एक पास्टर को चेंज किया उसको बताया फिर भी फल नहीं आ रहा है। फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो आज परमेश्वर उससे बात करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम मसीह को ग्रहण कर चुके हो, प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी फल नहीं आ रहा। तुमने पासबान को बताया, उसने भी तुम्हारे लिए प्रार्थना की मगर फिर भी फल नहीं आ रहा। फिर तुमने दूसरा पासबान को ट्राई किया। तुमने क्या किया? दूसरे पासबान को ट्राई किया, चलो उनसे प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है इनकी प्रार्थना को फल नहीं आ रहा तो उसकी प्रार्थना को फल आएगा। तुमने उनको ट्राई किया, वहां से भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। तुमने तीसरे पासबान को ट्राई किया, वहां से भी कोई फल नहीं आ रहा है। मतलब तुम कई पासबान के पास घूम चुके हो, तुम कई जगह जाके आ चुके हो मगर फिर भी तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? क्यों ये फल नहीं आ रहा है? क्या चीज परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है? किस चीज में से परमेश्वर हमको बाहर निकालना चाहता है? और प्रभु ने आज का शीर्षक क्या दिया? मैं सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। अभी भाई ने खुद ने प्रार्थना नहीं की थी क्या? की थी। फिर भी प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है। पासवान के पास जा रहा है फिर भी उत्तर नहीं मिल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, परमेश्वर आज हमें कुछ दिखाना चाहता है, कुछ चीजें हमें सिखाना चाहता है
क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप यहाँ वहाँ घूमकर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ वहाँ घूमकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ तेरे ही प्रार्थना को उत्तर देने वाला हूँ। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर ने मुझे कहा कि बोल मेरे लोगों से जो इस तरह की दुविधा में, समस्या में अटके, उनको बता कि यहाँ वहाँ घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे ही प्रार्थना को उत्तर देने वाला हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ओके, अभी इसको हम और डीप में जाएंगे। जैसे भाई आज किस में अटका है? समस्या में। इसके शुरुआत के दिन देखेंगे। कौन से दिन? शुरुआत के दिन, जब ये भाई प्रभु में नहीं था, जब ये भाई प्रभु में नहीं था, ये किसी समस्याओं में था, किसी चीज में अटका पड़ा था और उन सारी चीजों से निकलना चाहता था। तब इसे एक नाम मालूम पड़ा, और वो नाम किसका था? प्रभु यीशु का। प्रेज गॉड, हालेलुया। और तब ये प्रभु यीशु के पास आया, कोई पासबान के पास आया, कोई पासबान ने इसके लिए प्रार्थना की और इसके रास्तों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका विश्वास बैठ गया कि वाकई में परमेश्वर और परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। इसका विश्वास इस तरह भी बैठ गया कि अरे ये जो परमेश्वर का पासबान है ना, परमेश्वर इसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये नया था, कैसा था? नया था, नया था। इसे परमेश्वर ने अपनी ओर खींचा, किसके द्वारा? पासबान के द्वारा। किसके द्वारा? पासबान के द्वारा। जो भी नया व्यक्ति आता डायरेक्ट प्रभु में जाता है क्या? नहीं, बीच में कौन खड़ा होता है? कोई पास्टर। यस, कोई मसीह व्यक्ति खड़ा होता है। कोई मसीह व्यक्ति खड़ा होता है, हम पासबान बोलेंगे। पासबान बीच में खड़ा होता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। वो आता है अपनी समस्याओं को लेकर, उसे बताता है कि इस चीज से मैं गुजर रहा हूँ। वो पासबान बोलता है कि चिंता मत कर, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो उसके लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर इसकी प्रार्थनाओं को क्या देता है? उत्तर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब शुरुआत में इसकी प्रार्थनाओं क्या आ रहा था? उत्तर आ रहा था। शुरुआत में इसकी प्रार्थनाओं को उत्तर आ रहा था। और इसका विश्वास प्रार्थना की, और जब प्रार्थना इस पास्टर ने इस भाई के लिए की, परमेश्वर ने कार्य किया, परमेश्वर ने कार्य किया, उत्तर आया। और इसका विश्वास किस पर आया? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर। मगर साथ में उसका विश्वास इस व्यक्ति पर भी आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अलग सी जगह उसके मन में किसके प्रति तैयार हो गई? पास्टर के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने मन में एक रिस्पेक्ट, एक आदर एक पास्टर के लिए उसके मन में तैयार हुआ कि नहीं, जब ये प्रार्थना करता है मेरी प्रार्थना को उत्तर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आया, ये पास्टर ने प्रार्थना की, इसे उत्तर मिला, ये खुश हुआ। जीवन में फिर एक बार समस्या आई, फिर किसके पास आया? पास्टर के पास। किसके पास आया? पासबान के पास आया। फिर पासबान ने प्रार्थना की, फिर परमेश्वर ने उत्तर दिया। ये अपने जीवन में अनुभव लेते गया कि जब भी कोई समस्या आए, चर्च में आना है, पासबान के पास आना है, अपनी विनती को उसे बताना है, पास्टर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और उसकी प्रार्थनाओं को फल आ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी समस्या आई, कहाँ आता है ये? पासबान के पास। पासबान के पास। कहाँ आता है? पासबान के पास। पासबान इसके लिए प्रार्थना करते और उसके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता ये व्यक्ति पूरी तरह किस पे निर्भर हो गया अभी? पासबान की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखो, जैसे उसको प्रभु का अनुभव मिल रहा है, ऐसा नहीं कि खुद प्रार्थना नहीं कर रहा है, कर रहा है। इतने दिन में प्रभु का अनुभव लिया, बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया, थोड़ा बाइबल पढ़ना भी शुरू कर दिया है, खुद भी थोड़ी थोड़ी प्रार्थना सीख गया है। मगर एक व्यक्तिगत अनुभव लेता है कि मेरी प्रार्थना से ज्यादा परमेश्वर इसकी प्रार्थनाओं को फल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो भी मैसेज है वो प्रैक्टिकल बेस पे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो भी मैसेज है, परमेश्वर ने जो भी मुझे बताया है, जो जो चीज़ दिखाया, मैं प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को यहाँ पे खोलने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसने परमेश्वर का अनुभव लिया, इसके द्वारा इसने बाइबल भी उसको दिखाया, वचन भी उससे सिखाया। ये प्रार्थना कर रहा है, मगर ये देख रहा है कि मेरी प्रार्थना उससे ज्यादा किसकी प्रार्थना में उत्तर आता है? पास्टर की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अभी पूरी तरह किस पर निर्भर हो गया है? पासबान पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर अब ऐसा हुआ कि शुरुआत में एक 15-20 जो उसकी प्रार्थना विनंती थी, उसको उत्तर आ रहा था। घर चाहिए मिल गया, गाड़ी चाहिए मिल गया, वो हेल्थ भी, वो बीमारी का प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। मगर अब ऐसी समस्या में अटका है कि इतने दिन से बता रहा है, ये पास्टर उसी तरह से प्रार्थना कर रहा है, मगर उत्तर ही नहीं आ रहा है। अभी क्या नहीं आ रहा है? उत्तर नहीं आ रहा। इतने दिन उत्तर आया कि नहीं आया? इतने दिन जब भी आ रहा था, प्रार्थना की जा रही थी, पास्टर प्रार्थना कर रहे थे, इनको उत्तर मिल रहा है। मगर अभी पास्टर उसी अंदाज से प्रार्थना कर रहे, पास्टर उसी अंदाज से प्रार्थना कर रहे, मगर फिर भी उत्तर नहीं आ रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिर चलो मन में थोड़ा सा लगा, अभी थोड़ा सा प्रभु के बारे में जान गए, तो मन में ऐसा आ जाता है कि भाई पास्टर का पावर थोड़ा सा क्या हो गया है? कम हो गया। कम हो गया। क्या हो गया है? कम हो गया। कम हो गया है। तो चलो दूसरी जगह जरा ज्यादा पावर बह रहा है, तो चलो दूसरी जगह जाएंगे।
पहले किस पास्टर के पास था? यहाँ पर। अभी यही पे कांटेक्ट में है, मगर अपनी प्रार्थना विनती अभी नए पास्टर को भी बताई। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया क्योंकि सुना है कि जो कोई वहां जाता है उसकी प्रार्थना को उत्तर मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया सुना ही पड़ता है कि अरे बाबा वहां बहुत काम हो रहा है, वहां बहुत काम हो रहा काम है। हो रहा है, वहां लाखों से भीड़ आ रही है, लोग ब्लेस हो रहे हैं। भाई ये बोलता है कि चलो ये भी प्रभु का मंदिर है, वो भी प्रभु का मंदिर है, इधर प्रार्थना की क्या, उधर प्रार्थना की क्या, एक ही है, अंदर क्या है ये समझता है सब, मगर यहाँ पे अपना फेथ लेवल को बड़ा बताता है। यहाँ किया क्या और वहाँ किया क्या एक ही। अपनी विनती आप कहाँ भेजिए, यहाँ। बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं यहाँ पर, मगर जब इसने विनती भेजी ना, यहाँ से मिरेकल हुआ ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया ऐसे कई पासवान को ये ट्राई कर चुका है, इनको बताओ कुछ नहीं हो रहा है अभी, पहले तो बहुत पावर था मगर मेरे हिसाब से पावर कम हो गया है। वहाँ ट्राई किया है, वहाँ भी मैंने बताया, मुझे लगा कि बहुत रिजल्ट आया, वो भी ट्राई करके देखा, फिर भी उत्तर नहीं आ रहा। ऐसे कई लोग को ये ट्राई कर चुका है और अभी निराश में स्थिति में पहुंच गया कि नहीं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे देते। ही नहीं रहा। मगर प्रभु ने आज क्या शीर्षक दिया हमें? मैं तेरी प्रार्थना मैं तेरी नहीं, सिर्फ तेरी ही प्रार्थना को सुनने वाला हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह जब तू नया था तो इस पर निर्भर था, ठीक था, मगर अब तू बड़ा हो चुका है। अब तू कैसा हो चुका है? बड़ा हो चुका है। बड़ा हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो निर्भरता इस पासवान पे, ये थोड़ी सी कम कर दे, ये थोड़ी सी कम कर दे। व्यक्तिगत तौर पे मेरे पास प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर दो। देना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया अभी तू कितना भी ट्राई करेगा, तू बोल रहा है कि पावर गया, पावर नहीं गया है। मैं निर्भरता कम करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया यस, परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम जो इस पास्टर पे निर्भर हो, तुम जो उस पास्टर पे निर्भर हो, तुम जो उस पास्टर पे निर्भर हो, उस निर्भरता को मैं कम करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया क्योंकि अगर तुम पासवान पे निर्भर रहोगे तो तुम अनंत काल का जीवन पा ना सकोगे, तुम उसको खो दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया फिर बोलता हूं, अगर हम किस पर निर्भर है पास्टर पर तो हमको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। तुम बोलेंगे इसका और उसका क्या संबंध है? वही संबंध आज हमको दिखाना है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं तेरी निर्भरताओं को नहीं तोड़ूंगा तो तुझे अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ तू ही प्रार्थना करे और तेरी प्रार्थनाओं को मैं फल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया इसलिए परमेश्वर हमारी जो निर्भरता है किसके ऊपर, पास्टर की तरफ वो निर्भरता को परमेश्वर तोड़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? तोड़ना चाहता है। यस, ये वही पास्टर है जिसने बहुत प्रार्थना की, उसका पावर नहीं गया, उसमें वही पावर है, मगर तेरी निर्भरता को मैं तोड़ना चाहता हूँ। यस, ये चर्च में बहुत भीड़ आ रही है, वहां काम हो रहा है, 100% काम हो रहा है, मगर सुन, तेरे को वहां कुछ नहीं हाथ में लगने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया तेरी निर्भरता को मैं तोड़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर ने मुझे इजराइल के बारे में बताया। किसके बारे में? इज़राइल के बारे में। इजराइल के बारे में। और इसका जीवन और इजराइल कोई फर्क नहीं। इस व्यक्ति का जीवन या हम सब का जीवन और इजराइल में कोई फर्क नहीं। ये आज का व्यक्ति, ये हम है। ये कौन है? हमें और ये हमारे पास्टर। कौन है हमारे? पास्टर। ये इजराइल है। ये कौन है? इज़राइल। परमेश्वर बोलता है तुम में और इजराइल में कोई फर्क नहीं है। तुम भी किस पर निर्भर हो? पास्टर पर। और इजराइल भी किसी सेवक पर भी क्या था? निर्भर था। और परमेश्वर ने इजराइल के बारे में बताया जब वो मिस्र में था। कहाँ पर था? मिस्र में था। जब ये व्यक्ति समस्या में था, इसने परमेश्वर की ओर प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक पास्टर को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जब इजराइल भी उस बंदीवान स्थिति में था, उसने भी प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके लिए मूसा को भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया इसकी समस्याओं से पास्टर ने इसको बाहर निकाला और इसको मिस्र से मोसेस ने बाहर निकाला। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया इसने वहां पे कुछ किया क्या? नहीं, सिर्फ विनती बताई। प्रार्थना किसने की? पास्टर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया अपना जीवन किसका समर्पित है? इसका कि इसका? पास्टर का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया इसकी प्रार्थनाओं को फल आ रहा है, मतलब इसका जीवन परमेश्वर को समर्पित है। Yes. ये परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। इसलिए जब ये व्यक्ति के लिए इसने प्रार्थना की, इसके प्रार्थना को फल आया। इसने कुछ किया क्या? नहीं। सिर्फ विनती बताई। Yes. उसी तरह इसने भी सिर्फ परमेश्वर का अपनी क्या बताई? विनती बताई। ये जाकर फारो के सामने खड़ा हुआ क्या? नहीं। कौन खड़ा हुआ? मूसा। यस। जब इसके जीवन पर
मिस्र राज्य कर रहा था, ये सामने गया क्या वहां पर? नहीं, कौन गया? मूसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरह जब इसके जीवन में समस्या थी, ये उस समस्या के सामने थोड़ी खड़ा, कौन खड़ा रहा? पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है दोनों में समानता। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस तरह इज़राइल के वक्त परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, मूसा ने वहां पर अलग अलग प्रकार के चमत्कार किए, 10 प्रकार की पीड़ाएं लाई। 10 प्रकार की क्या लाई? पीड़ाएं पीड़ा लाई। लाई। सब किसने देखी? इज़राइल ने। किसने देखी? इज़राइल ने। इज़राइल को मालूम पड़ा मोसेस के पास पावर है, मोसेस के पास पावर है। पावर है। उनका विश्वास मोसेस पे बढ़ने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मोसेस हालेलुया। ने कहा कि मैं तुमको इसमें से बाहर निकालूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, यस। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा समुद्रों को दुभागा और इज़राइल को क्या किया? वहां से बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरह ये भी भाई किसी बड़ी समस्याओं में था, परमेश्वर इसे पता चला, पास्टर ने प्रार्थना की और उस समस्या से इसे क्या निकाला? बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर दोनों में एक समानता है। जब ये बाहर निकला, इसने परमेश्वर को खोजने की कोशिश नहीं की। किसके पीछे भाग रहा है? पास्टर के पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसके पीछे भाग रहा है? पास्टर के पीछे। ये भी जब मिस्र से बाहर निकाला, समुद्रों के 2 भाग किए, उसमें से बाहर निकाला, ये भी परमेश्वर के पास गया क्या? नहीं, किसके पीछे भाग रहा था? मूसा के पीछे। देखो किस तरह से जब वो मारा उस जगह पे पहुंचा, कैसा पानी था? कड़वा। कड़वा। पानी कैसा था? कड़वा। कड़वा। इन्होंने उस वक्त प्रभु को आवाज दी क्या? किसके पास गए? ठीक है, ये पहली बार। दूसरी बार उनको खाना चाहिए था। क्या चाहिए था? खाना चाहिए था। तब भी किसके पास गए? मूसा के पास। बाइबल कहती है कि रफी दमात ये जगह पर जब ये पहुंचे, वहां पर पानी नहीं था और मूसा के विरुद्ध वो झगड़ा करने लगे। बोले ऐसी जगह पे कहां पे ला गया? उस वक्त भी किसके पास गए? मतलब जब भी कुछ चाहिए होता था, इज़राइल किसके पास जाता था? मूसा के पास। और आज भी जब भी हमको कुछ चाहिए, हम किसके पास जा रहे हैं? पास्टर के पास। है क्या कोई फर्क? नहीं। परमेश्वर बोलता कुछ भी नहीं बदल रहा है। इज़राइल में और तुम में कुछ भी नहीं बदल रहा है। जब रफी दमात में ये लोग पहुंचे इज़राइल, उन्होंने देखा कि यहाँ पानी नहीं है, उन्होंने पत्थर लिए। किसको मारने के लिए? एक टाइम था क्या बहुत रिस्पेक्ट था इसका। 10 पीड़ाएं लाई थी मिस्र के ऊपर। किसके ऊपर? मिस्र के ऊपर। समुद्रों को डुबा। क्या पावर है मूसा में। मगर आज क्या लिए? पत्थर। क्या लिए? पत्थर। एक टाइम इसको बाहर नहीं निकाला था क्या? निकाला था क्या? नहीं। मगर एक टाइम ऐसा आया कि इसको पानी नहीं मिला तो लगीच हाथ में क्या लिया? पत्थर ले। उसी तरह इस पास्टर ने तुझको समस्या से बाहर नहीं निकाला था क्या? तेरी प्रार्थनाओं को फल नहीं आया था क्या? ये तेरी प्रार्थनाओं को फल आ रहा था, ये तेरे लिए रसा तैयार कर रहा था, तुझे आशीष कर रहा था, मगर अब तेरी प्रार्थनाओं को फल नहीं आ रहा है। तो जिस तरह इसने पत्थर लिया, तू कहता है कि नहीं अब पावर खत्म हो गया है। ये पत्थर नहीं तो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन्होंने हाथ में क्या लिए? पत्थर ले। हमने हाथ में पत्थर नहीं, हमने मुंह में पत्थर भरे। हमने कहा पत्थर भरे और हम मार रहे नहीं। पावर गया है अभी। क्या गया है? पावर गए। तो बोलता पावर नहीं गया, पावर नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों परमेश्वर अब पास्टर की प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? पास्टर के मन में भी आता है यार प्रभु पहले तो धड़ाधड़ काम हो रहा था, अभी काम क्यों नहीं हो रहा है? इसके प्रति तू प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा सवाल कोई पास्टर भी लोग यहाँ पर है या टीवी पर देख रहे तो सुन लो, तुम्हारे मन में सवाल होगा। तुम अलग अलग लोग के लिए प्रार्थना करते होंगे, कोई परिवार के लिए समझो उत्तर ही नहीं आ रहा, तो हमको भी लगता है कि प्रभु ऐसा क्या हो रहा है? बाकी जगह मिरेकल पे मिरेकल तू करते जा रहा है, इस फैमिली में गया तो अपना ढाई बुश, इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इधर कुछ हो नहीं रहा। हो ही नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? Yes. क्यों अब उत्तर नहीं आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने मुझे इस तरह से बताया, जो इज़राइल के साथ हुआ अब मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? जो इज़राइल के साथ हुआ वो तेरे साथ नहीं होने दूंगा। Yes. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब ये व्यक्ति इज़राइल जब उस जंगल में से गुजर रहा था, परमेश्वर ने उसने 10 आज्ञाएं दी थी। क्या दी थी? 10 आज्ञाएं। और अगर ये आज्ञा मानेगा तो परमेश्वर उसी विपत्ति में नहीं पड़ने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर ये क्या मानेगा? आज्ञा मानेगा तो परमेश्वर इसी विपत्ति में नहीं पड़ने देगा। मगर ये परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान मानता। रहा था। ये परमेश्वर की आज्ञा को नहीं नहीं मान मानते। रहा था और ये खुद होकर अपने जीवन में समस्याओं को बुला रहा था। और जब भी समस्या आती थी किसके पास जाता था? मूसे के पास। और फिर प्रभु मूसा की ओर देखकर, मूसा हृदय परमेश्वर क्यों लाया यहाँ पे? मूसा के तुम बारे में पढ़ो। इमोशनल करता था किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर को। किसको? परमेश्वर को। लोग क्या सोचेंगे? तूने हमको वहां से निकाल लाया, अब यहाँ मार देंगे, लोग बोलेंगे इनका परमेश्वर ऐसा कैसा है, वहां से निकाला और यहाँ मार दिया। मूसा प्रभु की इमोशनल करता था।
और प्रभु इसकी प्रार्थनाओं को सुन के फिर एक बार इसकी जरूरत को पूरा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर हुआ क्या, ये परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है क्या? नहीं। इसको जो चाहिए वो मिल रहा है, मगर प्रभु को जो चाहिए ना वो इसमें से इसको नहीं मिल रहा है। यस यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो बहुत गहरी बात है, इसको पानी चाहिए, बरोबर है, यस। परमेश्वर मूसा के द्वारा दे रहा है। इसको खाना चाहिए, परमेश्वर मूसा के द्वारा दे रहा है। मगर प्रभु चाहता है कि मुझे तू कनान में चाहिए, मुझे तू कहाँ चाहिए? कनान में। मगर यहाँ अगर परमेश्वर मूसा को रोक देता कि नहीं तू इनके लिए प्रार्थना मत कर, इसको मेरी आज्ञा को मानने दे, ताकि जब ये मेरी आज्ञा को मानेगा इसको पानी मिलेगा और मुझे कनान में मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसा किया कि यहाँ पर इसे जोर दिया कि आज्ञा मानेगा तो ही पानी दूंगा? नहीं किया क्या ऐसा? नहीं। अगर परमेश्वर जोर लगाता कि नहीं आज्ञा मान तो ही खाना, आज्ञा मान तो ही पानी, अगर परमेश्वर जोर लगाता, परमेश्वर से कहता कि सुन बीच में प्रार्थना नहीं करना, मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा, तो शायद ये कनान में जाता। कहा जाता? कनान में जाता। कनान में जाता, क्योंकि ये आज्ञा मानता पानी ले, और आज्ञा मानेगा तो कनान पहुंच जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर अगर मैं तुझे आज्ञाओं के ऊपर जोर नहीं दूंगा तो पानी तो तुझे मिलेगा, मगर तू मुझको कनान में नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने वहां पर वैसा नहीं किया। ये जब भी गलती करता मूसा के पास आता, मूसा विनती करता, उसको मिल जाता। ये कभी नहीं सुधरा, ये अपने जीवन में कभी नहीं सुधरा। इसलिए सब बाइबल कहता है कि मिस्र से तो लाखों से निकले थे, मगर सब के सब कनान में नहीं पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है ना? अगर परमेश्वर वहां पर ऐसा नियम लगा देता कि नहीं मैं मूसा की प्रार्थना को नहीं मानूंगा, तुम्हें अपना जीवन सीधा करना होगा, अब मूसा की मध्यस्थी नहीं चलेगी, मूसा की प्रार्थना को मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम सीधा हो जाओ, तुम्हारी प्रार्थना को मैं फल दूंगा। और अगर ये सीधा होते तो इनकी प्रार्थना को भी फल आता और ये कानान में पहुंच जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? Yes. देखो अब परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमारे साथ, हमारे लिए। इसकी प्रार्थना को फल आ रहा है क्या? नहीं पास्टर भी प्रार्थना कर रहा है, फल आ रहा है क्या? नहीं। और प्रभु कहता है कि सुन, सिर्फ तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। यस। सिर्फ तेरी प्रार्थना तेरी को प्रार्थना सुनेगा। नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है। फिर भी फल नहीं आ रहा है। फिर परमेश्वर ने एक वचन दिखाया याकूब में, क्या मैं किसकी प्रार्थना को सुनता हूँ? याकूब में क्या लिखा? मैं किसकी प्रार्थना को सुनता हूँ? धर्मी की प्रार्थनाओं को। किसकी प्रार्थनाओं को? धर्मी की। पढ़ेंगे हम लोग, याकूब निकालेंगे, याकूब इसका 5वां अध्याय और उसका 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसकी प्रार्थना? धर्मी जन की प्रार्थना। ये प्रार्थना नहीं कर रहा है क्या? उत्तर आ रहा है क्या? प्रभु कहता है कैसा होना पड़ेगा? धर्मी। कैसा होना पड़ेगा? कैसा होना पड़ेगा? धर्मी। अगर तू धर्मी होगा तेरी प्रार्थना को उत्तर आएगा। मगर जब तू धर्मी होगा दो चीज होगी। जब तू क्या होगा? धर्मी होगा। दो चीज होगी। जब तू धर्मी होगा तुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएंगी, मगर जब तू धर्मी होगा और तब मैं आ गया तो तेरा आत्मा भी मुझको मिल जाएगा। यस यस। हालेलुया। समझ रहे क्या आगे की बात को बोल रहा हूं? कैसा हो जा? धर्मी हो जा। क्योंकि समस्या ही है जिसके द्वारा मैं तुझको सीधा कर सकता हूं। अन्यथा अगर मैं आ गया और तू मुझको धर्मी नहीं मिला तो मैं तुझको ले नहीं जा सकता। इसी समस्याओं के द्वारा तू धर्मी हो सकता है, और तू अगर धर्मी हो जाएगा तो तुझको जो चाहिए वो तुझे मिलेगा और मुझको जो तुझ में चाहिए वो मुझे मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सुन, अभी इसकी नहीं, अभी उसकी नहीं, सिर्फ तेरी ही प्रार्थना को सुनूंगा, और तेरी प्रार्थना को तभी सुनूंगा जब तू धर्मी हो जाएगा। यस यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो वहां हुआ यहां पर नहीं होने दूंगा। जो कहा हुआ इजराइल के इजराइल में साथ हुआ। यहां पर नहीं होने दूंगा। वहां पर मूसा इमोशनल करता था परमेश्वर को, नहीं परमेश्वर तू दे, ये लोग मुझको नहीं सुन रहे, प्लीज तू दे, कुछ भी कर। मगर तब मूसा कहता कि नहीं मार दो मुझको। प्यास के मारे ये लोग बोलते कि ये परमेश्वर हमने गलती की, हमें को क्षमा कर, तेरे मार्ग हमको सीखा। तो शायद ये लोग बचते थे और कनान में पहुंचते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कौन इमोशनल करता था? मूसा। परमेश्वर बोला यह इमोशनलिज्म नहीं जमेगा। यस। तेरी प्रार्थना में कोई खोट नहीं, तेरी प्रार्थना अच्छी है, तेरी प्रार्थना अच्छी है। अच्छी है, मगर सुन, मुझे इसका आत्मा चाहिए, मुझे इसका उद्धार चाहिए। और इसकी समस्या है जो इसको प्रार्थना में ला सकती है, समस्या ही जो इसको प्रार्थना को बिठा सकती है, समस्या ये जब ये परमेश्वर की वाणी को सुनेगा, ऐसे इसके पास टाइम नहीं है मेरा वचन सुनने के लिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जिन लोग के प्रार्थनाओं को फल नहीं आ रहा है, कितना भी भागो, परमेश्वर बोलता कुछ नहीं मिलेगा। धर्मी हो जा, जो चाहिए वो ले जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? जो लोग भाग रहे, कहाँ जाओ, अभी नया एड्रेस कौन सा है, कितने भी एड्रेस ढूंढ ले, यस। परमेश्वर बोलता सिर्फ तेरी प्रार्थना को सुनेगा। जिस दिन तू आत्मा से पश्चाताप करेगा, मेरे पैरों के पास बैठना शुरू करेगा, मेरी आज्ञाओं को प्रथम स्थान देगा, उसी दिन तेरी प्रार्थना को उत्तर आना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि जब मैं आऊँ मुझे संकोच ना होगा, कि मुझे पता चलेगा तुझे जो चाहिए वो भी तुझे मिलेगा और मुझे तेरा आत्मा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अगर हमने मत्तई की किताब पढ़ी, मत्तई इसका 6 अध्याय उसका 33 वचन, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? पहले क्या खोजो? राज्य और धर्म की खोज। हाँ, मतलब धार्मिकता खोजो। क्या खोजो? धार्मिकता। मतलब अपना जीवन किसको सौंप दो? परमेश्वर को। किसके मार्ग पे चलो? परमेश्वर के। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हालेलुया। धार्मिकता खोजो, फिर तुमको जो चाहिए मैं वो दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अन्यथा तू मांगता रहेगा, मैं तुझको दूंगा, और तू धार्मिकता कभी खोजेगा ही नहीं, और मैं आ गया तो तेरा आत्मा में बचा नहीं पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि धार्मिकता को खोजो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं धार्मिक की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर पास्टर धार्मिक नहीं है क्या? है। वो धर्मी है कि नहीं है? यस। है, मगर क्या परमेश्वर कहता है कि सुन, तू तो धर्मी है, मगर क्या करूँ, तुझको देख कर डिस्काउंट दूंगा तो इसका लॉस होगा। ये नया था ना, तब तेरी प्रार्थना को मैंने ग्रांट दिया। तेरी प्रार्थना आज भी पावरफुल है, अच्छी है, मगर सुन, तेरी प्रार्थना को उत्तर देता रहूंगा तो ये भाई छूट जाएगा, ये कभी मेरे पैर नहीं पकड़ेगा, ये कभी मेरे पैरों के पास नहीं बैठेगा। जब भी कुछ हुआ लगी क्या करने का? फोन कर, प्लीज पास्टर मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तू कब बैठेगा? धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, मतलब घुटने इसी ने घसने के क्या? उपवास यही करेगा क्या? आज्ञा को यही मानेगा क्या? हमारा काम नहीं है क्या? है क्या नहीं? समझ में आ रहा ना? यस। पास्टर ही अपने घुटने को घसेगा क्या? नहीं। वही सिर्फ अपने पेट को मारेगा क्या? उपवास करेगा क्या? नहीं नहीं। वही सिर्फ आज्ञा को मानेगा क्या? हमारा काम है कि नहीं है? मगर हम लोग बोलते टेंशन नहीं लेने का। कौन है? पास्टर है। और उत्तर आया तो ठीक, उत्तर आया तो जबरदस्त, पास्टर नहीं आया तो पावर गया। क्या गया? पावर गया। तो बोलता उसका पावर नहीं गया, तेरे पावर को लाने के लिए उसके पावर को मैं थोड़ी देर के लिए रोक रखा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज जो सुन रहे हो दूसरों को भी बताओ, यहाँ वहां भागकर कुछ नहीं मिलने वाला। धार्मिकता को खोजो, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने, अगर यिर्मयाह हम लोग पढ़े तो परमेश्वर क्या कहता है उनके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे 7वां अध्याय 22 से कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर बोलता है उनके बारे में शुरुआत से, यिर्मयाह 7वां अध्याय 22 से 26 वचन। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला। हाँ, इजराइल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? इजराइल के बारे में। कहाँ से निकाला था? मिस्र देश से। मिस्र से। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा दी थी। हाँ, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने क्या कहा था इनको, किसको मानो? मेरे आज्ञाओं को। हाँ, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे वचन को मानो। मगर इन्होंने वचन को माना क्या? नहीं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और तुम मेरी प्रजा ठहराओगे, हाँ, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, प्रेज़ द लॉर्ड। तब तुम्हारा भला होगा। हाँ, जो मार्ग के बारे में मैं कहता हूँ उसी मार्ग में चलो, तब तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। पर उन्होंने मेरी न सुनी। हाँ, अब यहाँ से सुनो, ठीक से सुनो। उन्होंने मेरी न सुनी। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और न मेरी बातों पर कान लगाया। हाँ, वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। हाँ, अपने ही मन की व्यर्थ कल्पनाओं से वो अलग अलग विचार करते रहे और उन पे क्या करते रहे? चलते रहे। चलते रहे। मतलब विपत्ति आती थी, विपत्ति में जीते थे और उनको लगता था कि नहीं, अब कुछ तो भी मिरेकल होगा, कोई तो भी मिरेकल मैन आएगा मूसा की तरह और हमको इसमें से बाहर निकालेगा। इजराइल की क्या बन गई थी? धारणा बन गई थी। क्या बन गई थी? धारणा बन गई। धारणा, एक आदत बन गई थी कि जब भी समस्या हो अपना मार्ग नहीं बदलने का, परमेश्वर ही अपने आप को और मंद क्रोध कर देगा।
और अपने मन को बदल देगा और फिर किसी मिरेकल मैन को भेज देगा और हमको बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग आगे। और पीछे हट गए हाँ। पर आगे न बढ़े। हाँ, जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैंने तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगाकर भेजता रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब से मैंने किस किस को भेजा? अपने दासों को, अपने दासों को, अपने भविष्यवादी को भेजा। तुझे क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए। मतलब क्या हो रहा था? तू बिगड़ता जाएगा, मैं सेवक भेजता जाऊंगा। तू बिगड़ता जाएगा, मैं सेवक भेजता जाऊंगा। मगर तू कुछ सुधर रहा नहीं। इसलिए यिर्मयाह को बोलता हूं कि बोल, अब मैं तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नेहम्याह की वक्त जो किला टूट गया, जो फाटक जल गए, उसके पहले की स्टोरी है। और परमेश्वर कहता है कि सुन, उनको बोल, अब मैं नहीं सुनने वाला हूं। अब तेरी प्रार्थनाओं को मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने तब से अब तक काफी लोग को भेजा, काफी लोग को भेजा। ऐसा लगा कि नहीं चलो गलती होती है, छोटे बच्चे नादान है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। मगर तू उसका बेनिफिट ऑफ डाउट लेता गया, लेता गया, लेता गया, अपने आप को पाप में डालते गया। मगर अब वैसा नहीं होगा, अब वैसा नहीं होगा। अब मैं तुझे कोई सहायता नहीं दूंगा, अन्यथा तू पश्चाताप नहीं करेगा, तू नहीं बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इजराइल के बारे में तुम पढ़ो, पूरा बाइबल में पढ़ो। वो खुद कभी तैयार नहीं, वो हमेशा वेट करता है कोई मिरेकल मैन आएगा। मिरेकल मैन मतलब समझते हो ना, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो खुद परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, प्रभु का भय रखता हो, और परमेश्वर उसके कारण हमको बाहर निकालेगा। हम एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इच्छा रखेंगे कोई ना कोई आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, इसलिए मैंने पूछा शुरुआत में, शमशोन कौन आया इजराइल के लिए? शमशोन आया, खुद होके लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई मिरेकल मैन आना चाहिए था। जब गलियात भी आया, कौन खड़ा हुआ? दाऊद खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमान आया तब एस्तर खड़ी हो गई। खुद होकर तैयार नहीं है लड़ने के लिए, कोई ना कोई मिरेकल मैन चाहिए। वो बोलता कितने दिन तक चलेगा ये मिरेकल मैन? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्ड हमको ऐसा अभिषेक चाहिए जिसकी प्रार्थना के द्वारा हमको ब्लेसिंग्स मिले। प्रभु बोलता है कब बंद होगा ये? जब नए हो 100% उसकी प्रार्थना तुमको सपोर्ट करेगी। मगर अब तुम पुराने हो चुके हो। कैसे हो चुके हो? पुराने हो चुके हो। और अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। अगर तुम धर्मी नहीं बने तो मुझे तुम में वो नहीं मिलेगा जो मुझको चाहिए। इसलिए अब जिस समस्या में तू अटका है उसको फल नहीं आएगा। उसे क्या नहीं आएगा? फल नहीं आएगा। फल नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए जब नेहम्याह आया, जब यरूशलेम में कौन आया? नेहम्याह आया। नेहम्याह ने अकेले ने उस किले को नहीं बांधा, सबने मिलके उसको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अब तक जो लड़ाई होती थी, जो हीरो आता था वो अकेले अपने ताकत पे सबको बाहर ले आता था। मगर इस टाइम वैसा नहीं हुआ, इस टाइम वैसा नहीं हुआ। नेहम्याह ने सबको बताया और सब बोले कि हाँ हम सब तेरे साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? देखो, आत्मा से समझोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा ये मैसेज। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब नेहम्याह आया, उसने अकेले ने नहीं बांधा, सबको साथ में लिया और सबने मिलके उसको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब क्या? सिर्फ अकेले की धार्मिकता भी नहीं काम करेगी, अब तेरी धार्मिकता भी मुझको चाहिए। नेहम्याह की अकेले की ताकत नहीं, तेरी भी ताकत मुझको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसकी अकेले के उपवास नहीं, तेरे भी उपवास मुझको चाहिए। इसके अकेले की प्रार्थना नहीं, तेरी भी प्रार्थना चाहिए। इसके अकेले का समर्पण नहीं, तेरा भी समर्पण मुझको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? हमको इस निर्भरता से अपने आप को निकालना है। अब हम बच्चे नहीं है, अब हम बच्चे नहीं है। इतने दिन में मसीह में आने के बाद अब हम बड़े हो चुके। कैसे हो चुके? बड़े हो चुके। बड़े हो चुके। इसलिए हमें व्यक्तिगत तौर पे अपनी धार्मिकता को खोजना है, उसमें बने रहना है। कैसे रहना है? बने रहना है। खोजना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु के द्वारा हमको फ्री में मिली, उसमें सिर्फ बने रहना है। कैसे रहना है? बने रहना है। सिर्फ पाप नहीं करना है, पाप से बचे रहना है, ताकि हमारी धार्मिकता बनी रहे। और जब हम प्रार्थना करें, उस प्रार्थना को क्या आएगा? फल आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बहुत जल्दी समझ में आएगा स्कूल के बच्चों के बारे में, कि जब छोटे बच्चे स्कूल में होते तो उनको स्कूल क्या प्रोवाइड करती है? खाना प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? खाना खाना। तो एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, वो भाई आ जाएंगे फटाफट यहाँ पर। ये नया था। कैसा था? नया था। प्रार्थना आती थी क्या? धर्मी जीवन क्या कुछ पता था क्या इसको? नहीं पता था। कौन प्रार्थना कर रहा था? पास्टर। पास्टर प्रार्थना कर रहा था। मतलब इसको फुल्ली डिस्काउंट था। क्या था? डिस्काउंट। डिस्काउंट था कि इसको परमेश्वर की क्या लग जाए? आदत लग जाए।
परमेश्वर की पहचान इसको हो जाए। Yes. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे स्कूल के बच्चे खड़े, कौन से बच्चे खड़े? स्कूल के बच्चे। स्कूल के बच्चे। अगर हम लोग स्कूल के देखेंगे बच्चों के बारे में कि जहाँ 5th स्टैंडर्ड तक क्या मिलता है? खाना मिलता है, खिचड़ी मिलती है। क्या मिलती है? खिचड़ी। खिचड़ी मिलती है, लापसी मिलती है, और क्या क्या मिलता है? वटाने मिलते हैं, बिस्किट मिलते हैं। ठीक है, कैसे ये बच्चे लोग छोटे, कैसे छोटे, देखो उनके हाथ में पार्टी है। कैसे बच्चे छोटे? यस। बच्चे छोटे तब स्कूल उनको खाना देगी। स्कूल उनको क्या देगी? खाना देगी। वो आंगनवाड़ी हो, वो प्राइमरी स्कूल हो, ये बच्चे स्कूल की ओर आए। किसकी ओर आए? स्कूल की ओर आए। इसलिए स्कूल उनको क्या दे रही है? खाना दे रही है। उनको आदत लग जाए। क्या लग जाए? आदत। किस चीज की? पढ़ाई की। यस। किस चीज की आदत लगे? पढ़ाई की। इसलिए उनको क्या दिया जा रहा है? खाना दिया जा जा रहा है। इसलिए हाथ में इन्होंने एक प्लेट्स लाया। क्या लाया हाथ में? प्लेट्स। प्लेट। समझ में आ रहा है ना? देखो रेशो कैसा है। पार्टी एक के ही हाथ में, पार्टी एक के हाथ में, मगर बाकी जो लोग हैं वो किसके लिए आए? सिर्फ खाने के लिए। तुमको खाना चाहिए, तुमको खाना मिलेगा, हमको तुम में पढ़ाई डालनी है, इसलिए वो उन्हें कहा लाया जाता है स्कूल में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि वो गरीब परिवार से। कैसे परिवार से? गरीब परिवार से। गरीब परिवार से। माँ बाप इतना उनको स्पेशल खाना भी ना बना कर दे नहीं सकते। उन्हें काम पर जाना है तो इनके लिए कौन टिफिन बना के देगा? इसलिए स्कूल ये जिम्मेदारी लेती है कि हम अच्छा खाना इन बच्चों को देंगे, आप इन्हें हमारे पास भेजो, ताकि ये हमारे पास रहेंगे, तुम काम में तुम्हारा मन लगा रहेगा और यहाँ पर इनको पढ़ाई भी मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए बच्चों के लिए फैसिलिटी है। बच्चों के लिए क्या है? ये फैसिलिटी। उसी तरह इन बच्चों की तरह ये भाई नया जब था, इनकी तरह था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में नए, इन बच्चों की तरह, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दो, हमको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलते। घर में समस्या है, ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स मिलते। समझ में आ रहा है मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? इन्हीं की तरह जैसे ये प्राइमरी स्कूल में, ये 5वीं स्कूल में, ये आंगनवाड़ी में, उसी तरह हम भी नए थे कभी प्रभु में, इसलिए स्कूल उनको प्रोवाइड करती थी, हमारे लिए पास्टर्स देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर अब भी ये बच्चे बड़े हो गए। कैसे हो गए? बड़े हो गए। बड़े हो गए, अभी कॉलेज में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज में। ये कौन से बच्चे? कॉलेज के। कौन से? कॉलेज के। सुना है क्या कॉलेज में खाना फ्री में मिलता है? नहीं। सुना है क्या? नहीं। मगर फिर भी कॉलेज में क्या लेके आए? प्लेट लेकर आए। स्कूल की आदत गई नहीं। स्कूल की आदत गई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? बचपन में आदत थी कि चलो स्कूल में खाना मिलता है, वही आदत इनसे छूटी नहीं रही। कॉलेज में भी क्या लेके आ रहे हैं? प्लेट लेकर आ गए। प्लेट में लेके आ रहे हैं। यानी कॉलेज से क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। पर मिलता है क्या कॉलेज से खाना? नहीं। कॉलेज कहता है अर्न एंड लर्न। एक स्लोगन है, अर्न एंड लर्न। कमवानी शिका, कमवानी शिका. प्लेट आणायच्या नाही. प्लेट आणले तर जेवण बी कोणाचं आणायचं? स्वतःच आणायचं. तुम्हीच कमवायचं आणि तुम्हीच खायचं आणि चांगलं शिकायचं. आलं लक्षात? मग आपण असं प्लेट घेऊन जातो का कॉलेजमध्ये? नाही. घेऊन जातो का? नाही. पार्ट टाइम जॉब करतो का नहीं अपन? प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. आलं लक्षात? तर ऐसी थाली लेके आ रहे हैं. हम लोग थाली ले जाते हैं क्या? हम लोग प्लेट नहीं ले जाते. उसी तरह अब ये भाई परमेश्वर में नया है क्या? काफी साल हो चुके हैं, मगर फिर भी कौन सी आदत है अभी भी? प्लेट ले जाता और कहता कैसा कॉलेज है, कुछ देता ही नहीं. जब नहीं पढ़ता था तो फ्री में देते थे, अब पढ़ता हूं फिर भी नहीं मिल रहा है. यस. समझ में आ रहा है क्या? तो ये फर्क है. ये क्या है? फर्क है. हम किस स्थिति में खड़े हैं प्लीज चेक करो. तुम नए हो या तुम प्रभु में सीनियर बन चुके हो? प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. इतने साल से तुम परमेश्वर में हो, तो अभी व्यक्तिगत तौर पे तुम्हें अपनी धार्मिकता को बनाए रखना है. क्योंकि दो फायदे, तुमको जो चाहिए वो तुमको मिलेगा और परमेश्वर को जो चाहिए वो परमेश्वर को मिलेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर चाहता है कि ये प्लेट्स अभी क्या कर दो, रख दो. खुद कमाओ. क्या करो? खुद कमाओ और खुद खाओ. इसका मतलब खुद प्रार्थना को बैठ, खुद वचन पढ़ना शुरू कर, यस यस. खुद उपवास कर, खुद घुटनों पर आ, खुद अपने मन को मार और परमेश्वर के राज्य में चल. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया.
समझ में आ रहा है ना? ये प्लेट की आदत हमको क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि तुम अभी स्कूल में नहीं है, तुम अभी कॉलेज में पहुंच गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, तुम अभी स्कूल में नहीं हो, तुम अभी कॉलेज में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए हमको आदत क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बैग है, क्या है? बैग है। भाई के पास क्या है? गिटार है। इसके लिए पैसे है क्या? नहीं। है। फिर खाने के लिए पैसे क्यों नहीं? उसी तरह बाकी हर चीज के लिए टाइम है। बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं क्या? बाकी सब चीज जानने की होड़ लगी, किधर क्या है? तेरे वचन का रहस्य जानने की होड़ क्यों नहीं है? मोबाइल नहीं है, समझो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है, हम मोबाइल नहीं ले सकते। एक जिद होती है कि नहीं, एक भारी में का 10-20 हजार वाला हैंडसेट लूंगा, और वह कंडीशन नहीं, कुछ भी हो लूंगा। वो जिद परमेश्वर में क्यों नहीं है? या एक तभी वरदान तुझसे लूंगा ही, एक तभी गिफ्ट मेरे अंदर चाहिए चाहिए परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? मोबाइल है, गाड़ी, उसकी कैपेसिटी नहीं, फिर भी हम लेते जिद करके, क्या नहीं लेना ही, कंडीशन नहीं है फिर भी लिया है। उसी तरह तेरा कंडीशन नहीं है मगर फिर भी जिद क्यों नहीं है परमेश्वर में तेरे अंदर? बाहर तो तू बड़ा जिद्दी बना फिरता है, परमेश्वर में जिद्दी क्यों नहीं है? क्या नहीं प्रभु मुझको भी वचन का गिफ्ट चाहिए, मुझको भी आराधना का गिफ्ट चाहिए परमेश्वर, मुझको भी रेवलेशन का गिफ्ट चाहिए परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, ये हमें क्यों नहीं है? लिया है कि नहीं बैग? लिया कि नहीं ये वॉच? लिया कि नहीं ये गिटार? फिर सिर्फ खाने के लिए प्लेट क्यों ले रहा है? खुद नहीं कमा सकता क्या? कमा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, मतलब बाकी चीज समझ में आती है, परमेश्वर के पीछे चलो ये समझ में नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है कि सुन, अभी पासवान की नहीं, सिर्फ तेरी प्रार्थना को सुनेगा, और इसके लिए तुझे धर्मी बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, भाग कितना भागना है, लेकर आ कितने एड्रेस मिलते हैं, सबको मैंने अपॉइंट किया है, मुझसे बच के कहीं नहीं भाग सकता। यस यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हमको लगता है नहीं प्रभु से बढ़ के हूँ, मैं छुप के जाऊंगा। प्रभु बोलता उसको मैंने अपॉइंट किया है, तू मुझको कौन सा बता रहा है कि भाई वहां नया खुला है, मैंने खड़ा किया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, तू कहीं पर भी भाग, जब तक तू अपनी धार्मिकता को नहीं लाएगा तेरी प्रार्थनाओं को फल नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए जो पासवान भी उनको लगता है कि अरे बहुत प्रार्थना की प्रभु क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु बोलता है कि उसकी धार्मिकता उसे मिलना जरूरी है। अन्यथा क्या होगा, तू प्रार्थना करेगा उसको मिलेगा, फिर बोलेगा नहीं, 1-2 वीक आएगा रेगुलर, बाद में प्रार्थनाओं के लिए उसको टाइम मैनेज ही नहीं होता। इसलिए प्रभु बोलता कि वो मेरे को पता है, मैं इजराइल के अनुभव से गुजर चुका है, तू पहला नहीं है, तू पहला नहीं है। मैं इजराइल को अच्छी तरीके से ट्रीट कर चुका हूँ कि उनका मन कैसा है, किस तरह वो बदल जाते, किस तरह वो राख फांसते, किस तरह वो पश्चाताप करते, और फिर मेरा अनुग्रह उन पे आता है, मेरा मन पिघल जाता है, और फिर जैसे थे वैसे वो लोग हो जाते। मगर आपकी बार मैं वैसा नहीं होने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए मैं सिर्फ तेरी प्रार्थना को सुनने वाला हूँ, इसलिए अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर को सौंप दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? जिसकी प्रार्थनाओं को फल नहीं आ रहा है, ऐसे तुम्हारे लाइफ में कोई लोग होंगे जो टीवी पर देख रहे, तो प्लीज उनको ये बताओ कि परमेश्वर ने आज यहाँ पर क्या वाणी दी है। ये परमेश्वर की वाणी उन लोग के लिए जिनकी प्रार्थनाओं को फल नहीं आ रहा है। प्रभु कहता है कि मैं फल लाना चाहता हूँ, मगर तू अपना जीवन मुझको सौंप नहीं रहा है। अपना जीवन मुझको दे दे, और जो फल तुझको चाहिए वो तू ले जा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? यस, ओके, हम प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, तेरा महिमा करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ। पिता, धन्यवाद प्रभु। पिता तू अच्छा है, तू सच्चा है पिता। यस यस यस, और पिता तू अब भी हमसे बात कर रहा है मेरा परमेश्वर, जीसस, थैंक यू। तू उन लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर, यस यस, हर एक उस व्यक्ति से जो इस दुविधा में है कि वो कहता है कि मेरी प्रार्थना को फल नहीं आ रहा है। मैं कई राज्यों में घुमा आया, मैं कई जगहों पर जा आया, मैं कई Yes. पासवान को बता चुका हूँ, ओ जीसस, मगर मेरी प्रार्थना को फल नहीं आ रहा है। यस परमेश्वर ने आज तुमसे बात की और कहा है यस, कि सुन, कहीं भागकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ तेरी प्रार्थना को सुनने वाला हूँ। अगर तू धर्मी बनेगा तो मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर दूंगा, यस क्योंकि जब तू धर्मी बनेगा और मैं आऊंगा तो मुझे तेरा आत्मा मिलेगा। यस, हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन उन्हें आत्मा से समझ में आए मेरे पिता, यस जीसस, ताकि हर एक व्यक्ति अपना जीवन तुझे सौंप दे मेरे पिता। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर, Yes. ये वचन के द्वारा एक नया प्रकाशन उनके जीवन में आ जाए। यस यस, जो टीवी पर देख रहे, जो इंटरनेट पर देख रहे मेरे पिता, उनके Oh, मन को Jesus. छू ले मेरे पिता, छू ले प्रभु। कि हमें बदलना है,
Oh Jesus. ऐसा नहीं कि पास्टर का पावर खत्म हो चुका है, Yes. मगर परमेश्वर उस निर्भरता से हमें हटाना चाहता है। Yes, yes. प्रभु कहता है कि जिस तरह वो पास्टर धर्मी है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो अपने घुटनों को मेरे सामने टेकता है, वो अपना जीवन मुझे सौंपता है, वो अपने मन को मारता है, वो मेरी आज्ञा को प्रथम स्थान देता है। मैं चाहता हूँ कि तू भी अपना जीवन इसी तरह दे, Oh Jesus. क्योंकि मैं जब आऊंगा मैं सिर्फ पासवान को लेने नहीं, मैं Yes. तुझे भी लेने आने वाला हूँ। Yes, yes. Hallelujah. मैं चाहता हूँ कि जो तुझे चाहिए वो तुझे मिले, और Yes. मुझको जो तुझ में चाहिए वो मुझे मिले। Oh Jesus. इसलिए मैं तेरी प्रार्थनाओं को रुकाए रखा हूँ। Yes, yes. मैं चाहता हूँ कि तुझे उत्तर मिले, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तेरा आत्मा भी बचे। Yes, yes. इसलिए अब की बार पूरी तरह पश्चाताप कर ले, Yes, Jesus. अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर को सौंप दे। Hallelujah. परमेश्वर चाहता है कि तू अपने हृदय में पश्चाताप करे, Yes. अपनी गलती को मान ले, और ये प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरा जीवन में तुझे सौंप देता हूँ। और सिर्फ प्रार्थना में नहीं, Yes, yes. बल्कि वाकई में और हकीकत में Hallelujah. उस तरह से चलने की ताकत हमें दे मेरे पिता, ताकत दे प्रभु। ताकि हम तेरी आज्ञाओं को मान सके, Hallelujah. हम तेरे वचन पे चल सके मेरे Yes, yes, परमेश्वर, Father. और हम भी उसी तरह अपनी धार्मिकता को बचाए मेरे पिता, Oh, जिस Jesus. तरह एक पासवान अपनी धार्मिकता को बचाता है मेरे पिता। हमें ताकत दे पिता, ताकत दे प्रभु। हमें ताकत दे मेरे Yes, परमेश्वर। yes, Jesus. प्रभु जो देख रहे हैं मेरे परमेश्वर टीवी पर, तो यहाँ पर है मेरे पिता, Yes, yes. प्लीज उन्हें छू ले मेरे परमेश्वर। छू ले प्रभु। तू चाहता है कि उनकी प्रार्थनाओं को फैला है। Yes. आज पश्चाताप कर लो, Oh Jesus. परमेश्वर की ओर अपना मन फिरा लो, Yes. अपना जीवन उसकी ओर पूरी तरह से कर लो, और देखो अपने जीवन में तुम आशीष पाओगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं खुलते जा रही है, Yes, तुम्हारे yes. रास्ते खुलते जा रहे हैं, Hallelujah. तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर आ रहा है, Hallelujah. तुम परमेश्वर का बड़ा महिमा देखने वाले। Yes, yes. पूरी तरह अपना जीवन उसे सौंप दो। Yes. मैं जानता हूं कि अपने आप में पूरा कोई नहीं है, मगर मुझे वो व्यक्ति पसंद है जो Oh, कोशिश करता है कि मेरी आज्ञाओं पे चल सके। Yes, Jesus. मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, इन्हें ताकत दे कि तेरी आज्ञाओं को ताकत माने दे मेरे प्रभु। परमेश्वर। वो जीवन जिए मेरे पिता जो तुझे पसंद है मेरे परमेश्वर। Hallelujah. मुझे Hallelujah. ताकत दे प्रभु, ताकत दे ताकि प्रभु। तेरे वचन को मैं समझूं, Oh, तुझे Jesus. क्या पसंद है, तुझे क्या ना पसंद है मेरे Yes, yes, परमेश्वर। yes, Father. और हम सब में तेरा महिमा हो मेरे पिता। Oh Jesus. फादर, बात कर मेरे प्रभु, Thank you, Jesus. सिर्फ इस मैसेज के दौरान नहीं प्रभु, जब वो घर जाए मेरे परमेश्वर, Yes. हर एक को व्यक्तिगत तौर से आत्मा में तू बात कर मेरे Yes, परमेश्वर। बात कर प्रभु। उन्हें रास्ता दिखा मेरे प्रभु, Oh Jesus. और उनमें तेरा महिमा हो मेरे Yes, परमेश्वर। सारा महिमा आपके नाम को देते हुए मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपने अपने लोगों से बात की है, Yes. उन्हें उत्तर मिल गया उनके प्रार्थनाओं you. को प्रभु, Yes, और अब yes. फल आने वाले उनके जीवन में, Oh Jesus. रास्ते खुलने वाले मेरे पिता। Hallelujah. यीशु के नाम से मांगता ग्रहण करता हूँ, आमीन। Amen.